ये पता चलता है कि यहाँ निर्माण कार्य है, चलने वाले लोगों को हिदायत दी जाती है, चेतावनी बोर्ड लगाए जाते हैं। वहाँ यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। लखनादौन शहर है भाई, कोई गांव देहात थोड़ी है कि आप उठाए मुंह कुछ भी करते रहेंगे। यहाँ के लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उन्हें आप वह किससे अपनी शिकायत बताएं और किससे कहें कि हम कितने परेशान हैं। देखिए कि वह गाड़ी चालक वहाँ पहुंचा, संभवतः वह बाहर का है और वह अनभिज्ञता के चलते अंदर उसने गाड़ी डाल ली और वह आएगा, गाड़ी मोड़ेगा, फिर वापस जाएगा। भैया क्या नाम है आपका? गुलशेर। क्या नाम है आपका भैया? नाजिम। आप कहाँ जा रहे हो? अभी घर जा रहे हैं। वो तो रोड खुद ही है, आप नहीं पता क्या? नहीं, वहाँ नहीं मालूम हमको। आप बताइए। तो अब बताइए, एक तो वो भैया वहाँ दिखाओ, एक गाड़ी वो है, एक गाड़ी ये है। आप दिन में निकले थे यहाँ से? नहीं। तो कहाँ से आ रहे हैं आप? 2-3 जबलपुर से आ रहे हैं, मगर कुछ लगा ही नहीं है पीछे कि अपने यहाँ मालूम चले कि रोड बंद है। अब आप देख लीजिए, हमने कहा ना आपसे कि ठेकेदार की जवाबदारी थी कि जब ये सड़क जहाँ से चालू हो रही थी वहाँ बैरिकेडिंग कर देना था, वहाँ बता देना था कि आगे निर्माण कार्य जारी है, आप अंदर आगे न जाएं। कितनी घोर लापरवाही है। अब यह जो वाहन मालिक हैं, ये जो चालक हैं, वह अपनी गाड़ी कैसे घुमाएंगे? एक तो वो बंदा परेशान है, एक ये बंदा परेशान है। लखनादौन शहर के विभिन्न वार्डों में चल रहे निर्माण कार्यों को देखने के लिए हम जब मौके पर पहुंच रहे हैं तो देख रहे हैं कि स्थिति बहुत ही दयनीय है। निर्माण कार्य जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है और स्वाभाविक सी बात है, आम लोग भी कहेंगे कि भाई निर्माण कार्य क्यों ना किए जाएं, लेकिन ऐसे तो ना किए जाएं कि आम जनों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़े। मोटरसाइकिल चालक जा रहा है या कैसे जा रहा है, अपनी जान हाथ में रखकर वह जा रहा है और यह जिंदा समाधि यहाँ देख सकते हैं बनी हुई है, जानवर यहाँ खड़ा हुआ है। और हम आपको बता दें, ये जो वार्ड क्रमांक 13 है, मीठा कुआं की तरफ यह रोड जाती है और यह रोड जो है बस स्टैंड की ओर निकल जाती है। जैसा कि हमें जानकारी है कि अमृत 2.0 अंतर्गत ये पाइपलाइन खोदने का काम चल रहा है, बीते 1 साल से चल रहा है। खोदो पूर दो, खोद दो, पूर दो, खोद दो, पूर दो वाली कहानी यहाँ चल रही है। जब मन आया तब खोद दिया, उसके बाद जब मन आया तब बना के फिर पूर दिया, फिर अगर किसी ने उंगली की तो फिर खोद दिया। अब समस्या इस बात की है कि इस लाइन को खोदने के चक्कर में लोगों के घरों के सामने भी गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं। साथ ही पाइपलाइन जो डेली उपयोग आने वाली पाइपलाइन है वह भी खुद चुकी है। कुछ लोगों को कनेक्शन दे दिए गए हैं, कुछ लोग अब भी परेशान हैं, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ ये यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ एक लापरवाही आपको दिखा देते हैं। यह मेन लाइन है। अब इसकी सफाई जब होगी तब होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पाइप में जब इसको ज्वाइंट किया जा रहा था, ज्वाइंट कर ही देना चाहिए था। नाली है और दोनों पाइप के बीच में नाली है, वह गंदा पानी अंदर जाएगा। अब जब पानी आएगा उसकी सफाई होगी तब से है, लेकिन उस पानी को वेस्टेज से बचाने के लिए अभी ये हो सकता था कि यहाँ इसका ज्वाइंट प्रॉपर ज्वाइंट करके इसे बंद किया जा सकता था ताकि गंदा पानी यहाँ ना जाए। अब आगे चलते हैं। यहाँ जो ये खोद दिया गया है, यहाँ हम आपको बता दें कि यह रोड बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह बस स्टैंड से होती हुई मीठा कुआं और यहाँ से करीब 2 दर्जन गाँवों को यह जोड़ती है। केंद्रीय विद्यालय और बहुत सारी महत्वपूर्ण सड़कें यहाँ हैं। सैकड़ों ग्रामीणों का आना जाना यहाँ से होता है। यह एकमात्र रास्ता है जो कि सीधा शहर को जोड़ता है। और भी रास्ते हैं लेकिन वह दुर्गम है और घूम के जाने वाले हैं, समय ज़्यादा लगता है। अगर अभी इस रास्ते में किसी घर में कोई कैजुअलिटी आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए तो वह बंदा वहीं दम तोड़ देगा, लेकिन वह यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब आपको बताते हैं कि हालात यहाँ इतने ही नहीं सामान्य, यहाँ सामान्य लग रहे हैं, लेकिन जब आगे जाएंगे आप तो हालात आपको और बिगड़ते दिखेंगे। आ जाइए। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि यहाँ चूंकि ये दशहरा मार्ग भी है, तो दशहरा मार्ग में ये चैम्बर खुले हुए हैं। अभी ये चैम्बर, हमने इसकी तस्वीर पहले भी दिखाई थी, यहाँ के वार्ड वासियों ने भी बताया था कि चैम्बर खुले हुए हैं, बावजूद इसकी यहाँ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। यहाँ की मकान मालिक, उन्होंने भी बताया था कि सड़क ऊंची हो गई थी, पानी भर जाने की वजह से घरों के अंदर पानी भर रहा था। वह सारा भी कुछ भी हमने आपको दिखाया था। आगे जब आप धीरे धीरे चलते हैं तो देख सकते हैं कि हालात इतने गड़बड़ हो चुके हैं कि मोटरसाइकिल तो छोड़िए, पैदल चलना भी दूभर है। अब आगे जब आप चलेंगे तो आगे गहरे गहरे गड्ढे हैं और गहरे गड्ढों के सामने मकान है। मकान में बड़े बुजुर्ग भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं। बड़े बुजुर्गों को तो समझाया जा सकता है, लेकिन मासूम बच्चों को कौन समझाएगा? जब बच्चे खेलते खेलते गड्ढों में गिर जाएंगे, इंजर्ड हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? वह सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। और हम आपको बता दें, यह दिखाना इसलिए जरूरी है कि जिस तरीके से दावे किए जाते हैं कि सर्वांगीण और समग्र विकास की बात शहर की जाती है, लेकिन वह सर्वांगीण और समग्र विकास कितना अच्छा हो रहा है, वह जमीनी धरातल में कितना अच्छा हो रहा है, आम जनों को उससे कितना फायदा हो रहा है, वह सारा कुछ आपको दिखाने का प्रयास हम करते हैं।
ये देख सकते हैं कि यहाँ कायदा तो ये कहता था कि अगर ज़्यादा महत्वपूर्ण काम यह है तो 24 घंटे का काम करिए, 2 शिफ्ट में आप काम कर दीजिए, दिन के मजदूर अलग हों, रात के मजदूर अलग हों, ज़्यादा पैसे लगाइए। आखिर करोड़ों का प्रोजेक्ट है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है तो स्वाभाविक सी बात है आपके पास लेबर भी ज़्यादा होंगे, आप ज़्यादा लेबर लगाइए, दिन में अलग काम करिए, रात में अलग काम करिए। ज़्यादा भीषण गर्मी का मौसम चल रहा है, दिन में समस्या हो रही है, रात में करिए। कम से कम आप जल्दी से जल्दी इस काम को करेंगे, यह सड़क जल्दी बन जाएगी, आम लोगों का आना जाना सुगमता पूर्वक हो जाएगा। यहाँ मासूम बच्चे पैदल भी चलते हैं, यहाँ स्कूल भी है, केंद्रीय विद्यालय, उनको भी आने जाने में परेशानी होती है। यह सारा कुछ हम दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं और लखनऊ शहर के जो हालात हैं वह हम अपने माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम पीछे पड़े हुए हैं, अब लोगों को जो लगे वो सोचें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि जमीनी हकीकत में जो हो रहा है वह आप तक पहुंचाऊं। और हमारे वीडियो के माध्यम से अगर आपको कोई परेशानी है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, हमें कमेंट करें और बताएं कि वाकई में परेशानी है। यहाँ जब आप आगे बढ़ेंगे देखिए कि कितनी गहरी नाली यहाँ खुदी हुई है। अब आप कहिएगा नाली खुदी है, पाइप डालने के लिए खुदी है, ठीक है, खुदी है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ जो घर हैं, यहाँ जो आने जाने वाले लोग हैं वह कैसा करेंगे? दिखाइए थोड़ा सा यहाँ दिखाइए, देखिए कितने गहरे गड्ढे हैं, सामने घर है, घर के सामने ही गड्ढा खोद दिया है। मान लीजिए कोई इमरजेंसी, कोई कैजुअलिटी बन जाती है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? कैसे वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे और यहाँ से फिर सिविल अस्पताल जाएंगे, फिर वहाँ अपना इलाज कराएंगे और फिर बाहर जाएंगे? वह सारा कुछ दिखाने के लिए ही हम आज मौके पर पहुंचे हैं और हमने प्रयास किया है कि देखिए कि और यह नाली आज से नहीं, यह नाली साल में कई बार खुदती है, खुद के उसे डस्ट और रेत से पूर दिया जाता है, फिर उसके बाद फिर खोद दिया जाता है, फिर पूर दिया जाता है। यही खोदा और खादी के चक्कर में जो है आम लोगों का जीवन दुश्वार हो चुका है। हमें खुद यहाँ तक आने के लिए बड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हमने अपनी गाड़ी दूर खड़ी की हुई है, यहाँ आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोटरसाइकिल चालक जो है यहाँ से चलने के लिए उन्हें बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जिम्मेदारों से भी पूछेंगे, मगर पूछें तो किससे पूछें? पूछने वालों को बताने की फुर्सत नहीं, जिससे हम पूछते हैं वह कैमरे के सामने ही नहीं आते हैं। बहरहाल इस मामले में आगे भी तफ्तीश जारी रहेगी। अब चूंकि शाम हो चुकी, रात हो चुकी है, लोगों से भी हम वार्ड वासियों से बात करेंगे कि उन्हें क्या परेशानी हो रही है और किन परेशानियों से वह गुजर कर अपने घर से निकलकर दैनिक का काम करते हैं और उसके बाद फिर वापस आते हैं। कैमरा पर्सन पप्पू यादव के साथ सुदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट। और सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि यहाँ ठेकेदार ने स्टॉपर भी नहीं लगाए हैं। वह वाहन चालक अनभिज्ञता के चलते वहां तक तो पहुंच गया, अब उसे गाड़ी घुमाने में दिक्कत होगी। ठेकेदार अगर संजीदगी से काम कर रहा है तो वह अगर काम कर रहा है तो बाकायदा बैरिकेटिंग करें। फीते जो आते हैं, टेप जो लगाए जाते हैं, जिनसे ये पता चलता है कि यहाँ निर्माण कार्य है, चलने वाले लोगों को हिदायत दी जाती है, चेतावनी बोर्ड लगाए जाते हैं। वहाँ यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। लखनऊ शहर है भाई, कोई गांव देहात थोड़ी है कि आप उठाए मुंह कुछ भी करते रहेंगे। यहाँ के लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें वह किससे अपनी शिकायत बताएं और किससे कहें कि हम कितने परेशान हैं। देखिए कि वह गाड़ी चालक वहाँ पहुँचा, संभवतः वह बाहर का है और वह अनभिज्ञता के चलते अंदर उसने गाड़ी डाल ली और वह आएगा, गाड़ी मोड़ेगा, फिर वापस जाएगा। तो ये तमाम परेशानी हैं जो आम लोगों को रोज दो चार होना पड़ रहा है और इन समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। ठेकेदार का नंबर नहीं है, जिम्मेदार फोन नहीं उठाते। जब हमें जवाब नहीं देते हैं तो आम जनों को क्या जवाब देते होंगे? यह तो और भी बड़ी टेढ़ी चीज है। बस करो।